बेटियां तो आंगन का फूल होती हैं और बापू का गुरूर होती हैं बेटियां। उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष ने, उत्तर प्रदेश के योगी जी ने खुले मन से कह दिया है, बता दिया है कि बेटी गांव की हो, नेता की हो, गरीब की हो, अमीर की हो या किसी गांव क्यों ना हो, शहर क्यों ना हो, बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। और पार्टियां जो आज राजनीति कर रही हैं वो अपने गिरबान में झांक लें। अभी भाई साहब ने बड़े बड़े आंकड़े बताए, उससे पहले एक चाल लाल कह दूँ। क्या कहता है शायर, ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी। ये शायर कह रहा है, ईश्वर की सौगात है बेटी, सुबह की पहली किरण है बेटी, तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी, आंगन की चिड़िया है बेटी। बेटी का सम्मान हम कोई भी नहीं सहेगा, लेकिन हाँ सॉरी, अपमान कोई नहीं सहेगा, लेकिन सहा है हमने। साहबानो केस देखा होगा आपने। इस गरीब महिला जिला न्यायालय से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक चली आई, इन कांग्रेसियों ने आंखों में आंसू नहीं आए। एक गरीब महिला का अपमान कैसे किया जाता है, तंज सहा है देश ने, हमने सहा है। रही बात आप आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन हैं, अभी दिल्ली की जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी स्वाति माहीवाल, क्या उनको आरती उतारी थी? क्या उनकी, मुझे बोलो जरा, मुझे, मैं बोला नहीं बीच में, मैं शांत रहा। हाँ, ये बेशरम लोग जो बेटियों का अपमान करते हैं, अपनी महिलाओं का अपमान करते हैं, अपने दफ्तरों में उनकी बेइज्जती करते हैं, जो बेटी परिवार को पालती है, जो बेटी इस जग की जननी है। जब बेटा पैदा पूजा होता है, जब बेटा पैदा होता है तो एक बेटा पैदा है, जब बेटी पैदा होती है तो वो पूरा परिवार को पैदा होने का मार्ग देती है। उस बेटी जो दुनिया को जन्म देने वाली है, जो माँ बनती है। और योगी जी ने तो इतिहास बता दिया है कि बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है। 9 दुर्गों में उन 9 कन्याओं का पैर पखार कर जो आचमन करते हैं, योगी का चरित्र पर उंगली उठाएंगे। मोदी जी जब श्रीमक बाबा का कॉरिडोर बनाते हैं काशी में, उन वर्करों का पैर का धोकर उनको स्नेह करते हैं, ये उनको पर उठाएंगे। अरे चरित्र देखो तो योगी जी का देखो, चरित्र देखो तो फिर संघ का देखो, चरित्र देखो तो मोदी जी का देखो। आपका चरित्र दुनिया देख चुकी है, चाहे साहबानो केस हो, चाहे अभी बहन ने बताया था एक दलित महिला बहन मायावती आज भी जीवित है। कितना अपमान किया है और कितना अपमान करते आ रहे हैं ये, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। इनको अपना चरित्र संभालना होगा। जब तक ये अपना चरित्र नहीं संभालेंगे, बेटियों का सम्मान कैसे करेंगे? बेटियां देश की बेटियां, हमारी बेटियां हैं। आज समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी का भी, कोई भी व्यक्ति किसी बेटी का अपमान करे, कोई बेटी के साथ दुर्व्यवहार करे, उठ जाए, खड़े हो जाए, या तो मिटा दे या मिट जाए, ये बेटी के सम्मान में। अब अगर बेटियों पे आए तो ये लोग इतना दिखा रहे हैं कि बीजेपी राज में हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, जब जब संसद चलती है, लोकसभा, और लोकसभापति जो श्री ओम बिरला जी किसी को कुछ कह देते हैं या किसी विपक्ष के सांसद पे कोई टिप्पणी करते हैं, ये लोग उन सोशल मीडिया पे उनकी बेटियों को ट्रोल करते हैं। उनकी बेटी की शादी हो रही थी, इन लोगों ने उसकी निजी फोटो डाल के कि इसकी मुसलमान से शादी हो रही है, ये हो रहा है। इतनी अभद्र टिप्पणियां उस बच्ची पे करी जिसका कि राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जब अखिलेश यादव जी की बेटी पे ये टिप्पणी हुई, ऑनलाइन ऑफलाइन आप देख लीजिए, हर बीजेपी के कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने, नेता ने उसका विरोध किया और कहा बेटियां साझा होती हैं, ये गलत है। लेकिन ये बताइए, जब ओम बिरला जी की बेटी पर टिप्पणी होती है, कितने कांग्रेसी सफाई? मैडम, अभी मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हमारे देश में, जो हमारे देश के लिए जो गोल्ड मेडल लेकर आई, सिल्वर मेडल लेकर आई, ओलंपिक का नाम रोशन किया भारत का, आज साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ये कहने पे मजबूर है कि मैं हूं विक्टिम, मुझे इंसाफ चाहिए। पर जब इंसाफ चाहिए तो उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, और जो जिसको अंडर एज बता करके जिसपे पॉस्को एक्ट लगाने की मांग की थी, उनके घर वालों ने खुद ही आके बोला कि हमारे लिए बोला है कि मैं हूँ विक्टिम। अभी इन भाई साहब ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की जो पूर्व नेता रही स्वाति मालीवाल, उनके साथ इन्होंने आरोप लगाया कि जैसे पता नहीं क्या हुआ हो। तो खुद उन्होंने ही आरोप लगाया, कुछ हुआ ही नहीं, उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, और उनके खिलाफ और उनके मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई,
कुछ आपको निकला? कैसे पता उनके साथ कुछ नहीं हुआ? आप कैसे कह मुझे रहे हैं? पता है, मुझे आप सारा पता थे है। वहाँ? उनके पास जा रही हूँ, एक सेकंड। बेटियां हैं जी सुरक्षित इस वक्त? देखिए, जो बेटियों की बात कर रहे हैं, बेटियां किसी की भी हो, आप भी एक बहन हो, बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो जिसके साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें सरकार है। लेकिन बेटी की आड़ में शासन को, प्रशासन को बदनाम करे, वो कतई बर्दाश्त योगी जी नहीं करेंगे, ना प्रशासन वो करेगा। जो बात कर रहे हैं भाई, जिन्होंने नाम ले रहे हैं, जो गोल्ड मेडल की बात कर रहे हैं, आपने कितना सम्मान दिया था और एमएलए बन चुकी है। वो एक एमएलए बन के कितने बॉक्स कुश्ती के पहलवान बनाए बेटी ने, बताएंगे आप? कांग्रेस के आपके हाथ के निशान से बनी ना बेटी, बताए ना। और हर एक चीज पर राजनीति करना, और आप चाहते हो बेटी के आड़ में चुनाव जीत जाएंगे। ये जनता जनार्दन है, लोकतंत्र की भगवान है, सब समझती है। और बेटियों का जितना अपमान कांग्रेस और पूरे घटक दलों ने किया है, इसी से इस सत्ता से 12 महिलाओं ने ममता बनर्जी का क्या हाल किया पश्चिम बंगाल में, महिलाओं के दम पर और बेटियों के दम पर वहां पर सरकार का परिवर्तन हुआ है और भाजपा का कमल खिला है। और यहीं पर महिलाओं के दम पर योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने हुई महिलाएं दोबारा बनी है, तीसरी बार बनेगी। और साइकिल और पंजा कुछ नहीं कर पाए। जैसे आज आंधी चल रही है ना, ऐसे जनता की आंधी चलेगी, साइकिल का कैरियर नहीं होगा और पंजे को कुछ साथ नहीं होगा। और यही कहते हैं घटक दल की गुआ चुम्मी करते हैं, तो दूसरे चुनाव में तो आप अड़ंगे नहीं अड़ाते हैं। तो भैया अपनी करनी कथनी में आप स्वीकार नहीं करते, तो बेटी की आड़ में राजनीति ना करें। वो बेटी हमारी भी है, चाहे अखिलेश जी की हो चाहे किसी की हो, वो बेटी है। बहुत ही साफ सुथरी सरकार चल रही है। एक रहीमदास जी का दोहा था कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। जो अच्छे व्यक्ति है ना, उन पे अगर गंदा व्यक्ति भी आके उस पर कब्जा करना चाहे, तो जैसे सर्फ इतना विषैला होता है लेकिन चंदन पे लपटते ही, लेकिन चंदन उसको ग्रहण नहीं करता। तो योगी जी उसको सुधारेंगे नहीं। व्यक्तिगत अगर जो सुधरना चाहेगा वही सुधरेगा। द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में, हर युग में जो है दुष्ट प्रकृति के लोग थे और प्रावधान था सबको सजा मिलने का। लेकिन इस लेवल का सजा मृत्युदंड नहीं था। योगी राज हमारे हिसाब से त्रेता और द्वापर से भी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो है मार रहे हैं, जो बेटी का बलात्कार कर रहे हैं, जो है डायरेक्ट जो है निर्दोषों को मार रहे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए शासन के हिसाब से, तो योगी नंबर 1। कैसी है जी कानून व्यवस्था भी? नहीं अच्छी है। नहीं अच्छी, कहाँ कहाँ कमी लगती है? कमी हर जगह है। जैसे अब मैं विद्यार्थी हूँ, देख रहे हैं पेपर लीक ही हो जा रहा है, कोई भी हो, पुलिस हो, लेखपाल भी लीक हुआ है, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। मैं एग्जाम देने ही गोरखपुर से ही आया हूँ, मेरा था। पेपर लीक एक बड़ी समस्या, और बेटियों की सुरक्षा की स्थिति क्या है? ठीक है, उसमें थोड़ा अच्छा है, लेकिन पेपर लीक में सुधरना पहले से चाहिए। व्यवस्था कैसी है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी पहले के कंपैरिजन में कैसी है? पहले से तो अच्छी है, लेकिन सरकार बदलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए। 10 साल हो गए, सरकार तो बदलनी ही चाहिए। किसको दोगे मौका? कौन लगता है कि आपके पेपर लीक होने से बचा लेगा? लॉ एंड ऑर्डर को गेम नहीं है ये, लूडो का गेम है नहीं कि सरकार बदले। अभी कोई भी टक्कर, मतलब किस लेवल पे चांस मिले, मतलब क्या किया है भैया ने बड़े अच्छे। उन्होंने वो दिन नहीं देखे जब नकल फेंकी जाती थी इसी यूपी में, कैसे नकलची वो पास हो जाते थे और ऐसे युवा बाहर रह जाते थे। भैया देखिए, जो आप कह रहे हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भी घर में पेपर हुए हैं, मेरी बेटी का खुद पेपर हुआ, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सरकार नहीं, वे जो डकैत बैठे हैं, जिनके खून मुंह लगा हुआ है, वो जो गैंग बनाकर बैठे हुए हैं, वो इस हमारे देश का भविष्य खराब करे। सरकार इलाज होना चाहिए और सरकार तो वही लोग लॉबी बनाकर क्या चला रहे हैं, जैसे कोचिंग लेते हैं और कोचिंग का गैंग चलाकर उसकी आड़ में पेपर लीक करवाते हैं। शिक्षा की स्थिति ये थी, जब सपा सरकार में मैं एक बार पास हुआ तो 89% आया। वहीं कल्याण नहीं, ऐसी ही पर्ची से मैं बता रहा हूँ। हाँ, और कल्याण सिंह वाले में नहीं बिल्कुल बता रहा हूँ। और कल्याण सिंह का जब आया तो कल्याण सिंह वाले पे मेरा 30 से 40% ही था। इसका मतलब शिक्षा स्तर अगर देखा जाए ना, स्तर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें सपा बसपा में एकदम हर मामले में भ्रष्टाचार इतना लिप्त है, नेता मंत्री नहीं। भ्रष्टाचार मैंने क्या बोला, कलयुग द्वापर त्रेता सब में भ्रष्टाचार था, लेकिन रेशियो कम हो गया है। रेशियो आदमी बदलेगा तभी जब वो खुद बदलाव चाहेगा अपने अंदर। सरकारी स्थिति है जी कानून व्यवस्था की?
बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति कानून खराब है, व्यवस्था क्या की क्या परेशानी आ रही है? हर जगह चलिए सर, बीजेपी के प्रवक्ता परेशानी बता रहे हैं, क्या ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में परेशानी बताएं। हर जगह पर आजकल पब्लिक तो कांड नहीं कर रही है, आजकल नेता ही कांड कर रहे हैं। अच्छा, तो पब्लिक को कांड करने की जरूरत नहीं है, नेता बीजेपी के बहुत है। आप जो भाई ने बहुत अच्छी बात की, एक नेता का नाम तो बताए ना ये में, बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह। एक नेता का नाम बताइए जो आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने क्या किया ऐसा बताइए। जो सुनिए, एक मिनट, आरोप लगाना एक अलग बात है और उनको जो है एमपी एमएलए अदालत ने उनको बाइज्जत बरी किया है। आरोप लगाना अलग, आरोप हम भी आपके ऊपर लगा दें, कुछ भी लगा दें, लेकिन वो बरी हुए, उससे बरी हुए। इसके अलावा मैडम नहीं ना उन दोस्तों को सजा मिली और नहीं मिली, किसी को बोल लो मत। 10 दबंग एक गरीब को दब देंगे तो पहले बेहतर हालात थे क्या? देखो पहले मैम, किस सरकार में हालात बेहतर थे? हालात तो पहले भी बेहतर नहीं थे, अब थोड़ा है, लेकिन बेटियां अभी भी उतनी सुरक्षित नहीं है मैम। लेकिन पहले से हालात हाँ, पहले से बेटर है, लेकिन बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आज का विषय बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि बात हो रही थी महिला सुरक्षा की, बेटियों की सुरक्षा की। पब्लिक में ज्यादा लोगों का ये मानना है कि जब बात महिला सुरक्षा की आती है तो आज हालात बेहतर हैं और आज अपराधियों में खौफ भी और जरूरत इसी बात की है। लेकिन सरकार से सवाल, एक अपराध भी होता है तो उस पर भी पूछे जाएंगे।